चलिए, तो जो मेजर हेड्स कवर कर चुके, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये सब हो गया। प्रधानमंत्री को ही टॉपिक आपको मिलेगा, कैबिनेट नाम से टॉपिक मिल जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद इस नाम से टॉपिक मिल जाएगा। सारे प्रावधान हम लोग पढ़ चुके हैं। और इधर पीछे से कुछ स्टार्ट किए, जैसे संविधान संशोधन देखें, राजभाषा देखें, स्पेशल प्रोविजन देखें फॉर सर्टेन क्लासेस, ठीक है, इमरजेंसी देख चुके हैं। अब आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है महान्यायाधीश, महाधिवक्ता और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हेडिंग डालिए। अटॉर्नी जनरल, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखना है। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल महाअधिवक्ता, एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर है ना, COMPT वाला, कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर, COMPT, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हाँ, कंट्रोलर, इस कंट्रोलर किस पे ना, COMPT ROLLER, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सामान्य वाला जनरल, ऑब्लिक लिखना उसको, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये 5 भाग में आएगा। भाग 5 में क्या है, संघी वाला पॉइंट है ना पूरा केंद्र, तो ये सब आ जाता है। हालांकि जैसे बीच में जो महान्यायवादी पढ़े, कैग पढ़े, इसमें जो महाधिवक्ता है वो राज्य वाला पॉइंट आ जाता है, जो राज्य भाग 6 में। सब अलग अलग, उसका अलग से भाग मत मेंशन करिए। महान्यायाधीश अलग, महाधिवक्ता अलग, कैग अलग। जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, अब कैग बोलो तो समझ जाइएगा कैग क्या, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। आप भी उसको कैग ही लिखिए, CAG, ठीक है। अब हेडिंग डालिए पहले, अटॉर्नी जनरल ऑब्लिक महान्यायवादी। डैश करके लिखना, नीचे अब लिखना पॉइंट बना के। आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने के लिए क्वालिफाइड ऑब्लिक अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जहाँ पे अटॉर्नी जनरल लिखना हो वहाँ लिख लेना, महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल। ठीक, अब सबसे पहला चीज जो यहाँ पे याद रखना है वो है आर्टिकल 76। महान्यायवादी कौन से आर्टिकल में दिया पूछने से? 76, ठीक है। कौन नियुक्त करता है?
राष्ट्रपति। अच्छा ये खत्म होने के बाद याद दिलाना, लास्ट में राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त करता है, एक संग पॉइंट 16-17 प्रकार की कैटेगरी है, उसको याद कर लोगे तो अलग अलग से याद करना नहीं पड़ेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहला चीज आर्टिकल 76 याद रखना, इसमें किसका पोस्ट है, महान्यायाधीश है, ठीक। दूसरा कौन अपॉइंट करता है पूछने से, प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति। किसको अपॉइंट करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक होना चाहिए, मतलब जज बनने की क्वालिफिकेशन रखना चाहिए, जज हो ऐसा नहीं बोला, जज बनने का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्यों, पूरा कानून तो यही समझता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी बोला जाता है महान्यायाधीश को, सर्वोच्च विधि अधिकारी, ठीक है, लॉ ऑफिसर, सबसे सुप्रीम लॉ ऑफिसर इसको बोला जाता है, किसको, महान्यायाधीश को। तो वो कानून अगर देख रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक इसका होना चाहिए, ठीक है, क्वालिफिकेशन। वैसे ही महाधिवक्ता पढ़ोगे राज्य वाला, तो उसमें हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, इतना क्लियर। जैसे हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ते थे, लोकसभा का सांसद बनने की योग्यता होना चाहिए, लोकसभा का सांसद हो ऐसा नहीं। वैसे ये क्या, महान्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो, ठीक है, एक क्लियर। तो ये लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी, सुप्रीम लॉ ऑफिसर। ठीक, अब काम क्या करेगा, तो आसान शब्दों में समझाता हूं। जैसे हम लोग का कुछ केस हो गया तो वकील करते हैं, अब अकेले हम लोग तो नहीं बता पाएंगे, कानूनी लैंग्वेज हम लोग तो नहीं जानते, तो वकील करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ऐसी भारत सरकार का वकील कौन है, महान्यायाधीश, ठीक है, सिंपल सादा, भारत सरकार का वकील कौन है, महान्यायाधीश, मतलब भारत सरकार को रिप्रेजेंट कौन करेगा, ये महान्यायाधीश, ठीक है। तो पहला काम तो ये। दूसरा, नियुक्त कौन करा, राष्ट्रपति। तो एक तो भारत सरकार का जहां पे भी विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे, ठीक है, विधि स्वरूप अपने कर्तव्यों का पालन करे, मतलब एज ए लॉ ऑफिसर, एज ए उसका वकील जो काम करना वो करेगा, सलाह मांगेगा, सलाह देगा भारत सरकार अगर सलाह मांगेगा तो भारत सरकार को सलाह देगा। और तीसरा काम, राष्ट्रपति जो उसको बोले वो करेगा। अब जो मतलब अपने विधि संबंधी बोलेगा, ऐसा नहीं कि घर का मतलब विधि संबंधी जो काम बोलेगा वो करेगा, ठीक है। तो लिखिए, महान्यायाधीश का काम, तो महान्यायाधीश का काम पहला, भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह दे। दूसरा काम इसका, विधि से रिलेटेड अपने, विधि मतलब लॉ, ठीक है, विधि से संबंधित अपने सारे कर्तव्यों का पालन करें। ठीक, और दोनों के आगे डैश करके लिख लेना, जो राष्ट्रपति बोले, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति बोलेगा कि भाई ये काम सौंपेगा उसको, तो उसको काम करना है। नेक्स्ट लिखिए, महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में टू एग्जीक्यूट हिज ड्यूटीज भारत के राज्य क्षेत्र के सभी कोर्ट्स में
सुनवाई का अधिकार, सभी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार ऑब्लिक राइट ऑफ ऑडियंस, ऑब्लिक राइट ऑफ ऑडियंस होगा। ठीक है, सुनवाई का अधिकार होगा। इसका क्या मतलब, सभी कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ये स्टार मार्क डाल लेना। वैसे ऊपर का सारे इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क डाल दीजिए। फिर भी कार्यकाल ऑब्लिक टेन्योर, कार्यकाल ऑब्लिक टेन्योर, तो देखिए इसका क्या कार्यकाल, समझना पॉइंट को, लॉजिक समझ जाओगे तो अलग से याद करना नहीं पड़ेगा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भारत सरकार को। ठीक है, भारत सरकार मतलब जैसे गवर्नमेंट, अभी जैसे समझ लीजिए मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार किसी को अपॉइंट किया, अपने बीजेपी वाले आदमी को बनाएगा जो उसका समर्थक हो, वही तो उसका काम देखेगा। ठीक है, अब समझ लीजिए वो बीजेपी सरकार का काम देख रहा है, सरकार चेंज हो गई और वो आदमी खुद बीजेपी का है, मतलब बीजेपी सपोर्टर है, वो महान्यायवादी। अब आएगा कांग्रेस, तो कांग्रेस का उसी क्या बोलना चाहिए, अनबायस तरीके से बचाव करेगा क्या, नहीं करेगा। तो था बीजेपी का, तो और जैसे अपोजिट वकील रहता है, वकील एक जैसे अगर दो वादी हैं, ठीक है, नमस्कार, एक जिसने वाद किया और एक जो बचाव कर रहा है, तो सामने वाला वकील तो चाहेगा ना कि दूसरा वकील हार जाए, एक वकील चाहेगा दूसरा वकील हार जाए, एक पार्टी चाहेगा दूसरा पार्टी हार जाए। तो ऐसे ही ये भी भारत सरकार अपने हिसाब से रखेगा, है ना, जब तक उसका मन करे। सरकार चेंज हो जाएगी तो नहीं रखेगा। तो ऐसे ही इसका कार्यकाल कोई कार्यकाल नहीं है, कार्यकाल में ये लिखना है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्यों, राष्ट्रपति को इंस्ट्रक्शन कौन देता है, मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद जो बोलता है अल्टीमेटली नियुक्त राष्ट्रपति करेगा, लेकिन अपने मन से नहीं करेगा। ठीक है, अपने मन से नहीं, मंत्रिपरिषद उसको लिख के देगा कि इस पर्सन को अपॉइंट करना है, तो राष्ट्रपति करके देगा। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रहेगा। जब भारत सरकार चेंज, तो नया सरकार आता है, वो राष्ट्रपति को लिख के देता है, भाई अभी इसको चेंज करो, चेंज होता है। तो ये सरकार के बदलने से ये भी बदल जाता है। ठीक है, समझ आया कंसेप्ट। तो इसका कोई 5 साल 10 साल कार्यकाल नहीं। सोचो ना, वो अगर वकील कोई कर रहा है, जैसे मैं वकील कर रहा हूँ, तो अगर मैं कोई क्राइम किया हूँ नहीं किया हूँ, वकील का तो काम बचाने का रहता है ना, वो तो अपने को पैसे, उससे पैसे लेना देना, उसको मालूम रहता है वकील को कि क्राइम किया कि नहीं किया। तो वहां पे वो नैतिकता नहीं दिखाता, उसका कर्तव्य क्या बनता है कि बचाए उसको। ठीक है, तो वैसे ही ये भी बचाने का काम कब करेगा, जब उसी का आदमी हो। ठीक है ना, दूसरे पार्टी का रहेगा तो थोड़ी ना बचाएगा उसको। तो ये लॉजिक समझ आया क्यों प्रसाद पर्यंत प्रेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आगे चल के भूलिएगा नहीं कि 5 साल है 6 साल है, ऐसा नहीं मार देना। ठीक है, तो लिखिए कार्यकाल मिलते हैं। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर, माई प्लेजर वाला प्लेजर, PLEASURE, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑब्लिक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद प्रसाद देने वाला प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे। उसका सेंस ये है, जब तक राष्ट्रपति का मन करे तब तक रखेगा। अब सैलरी क्या, कौन, तो फिर वही जो राष्ट्रपति डिसाइड करे। लिखिए सैलरी, पारिश्रमिक, है ना, सैलरी अभी पारिश्रमिक, सैलरी लिख लो, पारिश्रमिक समझ जाओ। सैलरी क्या, जो प्रेसिडेंट डिसाइड करे। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन पर्सन है जो संसद के दोनों सदनों की कार्रवाइयों में भाग लेता है। कार्रवाई मतलब उसका जो भी प्रोसीडिंग्स चल रहा है, बहसबाजी हो रहा है, मतलब संसद में बैठ रहा है, समझ लो। ऐसा कौन सा पर्सन है जो संसद की कार्रवाइयों में भाग ले रहा है, लेकिन उससे मतदान करने का अधिकार नहीं है, मतदान करने का अधिकार नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा, हो सकता है वो राज्यसभा, ठीक है, संसद का वो
मेंबर नहीं रहता राज्यसभा, कहाँ रहता है उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का जो सभापति उपराष्ट्रपति, मेंबर तो नहीं रहता, बैठता है लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं रहता। बोलोगे तो गलत है, कर रहता है जब टाई हो जाता है, ठीक है, तो उसकी कार्रवाइयों में भाग लेता है। मतदान करने का अधिकार, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष हो तो खुद मैं उनका मेंबर हो गया, तो पूछा जाता है ऐसा कौन सा पर्सन है जो संसद के दोनों सदनों में, अब लोकसभा का अध्यक्ष उधर लोकसभा का, राज्यसभा का राज्यसभा में बैठ रहता है, दोनों सदनों में उसको बैठने का पावर है, ठीक है, उसकी कार्रवाई में भाग लेने का, कार्रवाई मतलब जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है, जो भी मैटर चल रहा है उसमें बैठ पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है, ठीक है, उसको राइट ऑफ वोटिंग नहीं है। तो कौन, तो ये महान्यायाधीश। अब पूछोगे क्यों, तो फिर लॉजिक समझना। अब कोई वकील है, बोला बता दिए भारत सरकार की, कोई वकील है, वो आपका केस कब लड़ेगा, जो उसको कुछ फैक्ट्स मालूम होंगे तभी लड़ेगा, कि ऐसी बस हाँ कल फोन किए चलो भाई लड़ लेना, तो जाके आए मैं थोड़ी लड़ेगा। तो उसको प्रोविजंस पॉइंट्स मालूम रहने चाहिए, मुद्दा क्या चल रहा है, उसी से रिलेटेड जानकारी रहेगा तभी तो ये महान्यायाधीश संसद के दोनों सदनों में बैठता है, वोट बस नहीं कर पाता, वोट क्यों करेगा, है ना, तो भारत सरकार का आदमी है, वोटिंग सांसद तो है नहीं, ठीक, भारत सरकार का अलग से आदमी है जो नियुक्त किया जा रहा है प्रेसिडेंट द्वारा, तो कार्रवाइयों में भाग लेता है, ठीक है, तो ये ध्यान है, लॉजिक समझ है, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिखिए स्टार मार्क डालते हैं, आर्टिकल 88, आर्टिकल 88 महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों के कार्रवाइयों में ऑब्लिक प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई ऑब्लिक प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। लेकिन वोट नहीं कर सकता। अब ये हो गया महान्यायाधीश का टॉपिक खत्म, ठीक। अब इसमें याद क्या क्या करना है ये बता दे रहा हूँ आपको। आर्टिकल 76, पहला कौन सा आर्टिकल है देखना पूरा 76, इसमें क्या महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल, ठीक है, जो भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है। अगर केंद्र स्तर पे देखें सर्वोच्च अधिकारी कौन, तो महान्यायवादी, ठीक है, भारत सरकार का वकील है, समझ लो, जो काम है हम लोग का वकील करते हैं वैसे वो काम महान्यायाधीश है, ठीक है। आर्टिकल 76 रखना, उसका नीचे बहुत सारे जो पॉइंट बताऊं ना आर्टिकल 88 से पहले तक का, वो सब 76(1), 76(2), 76(3), 4, 5 ऐसा दिया है जिसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अंदर पॉइंट्स याद रखना चाहिए, लेकिन 76(1) में है कि 2 में है, 3 में, उतना डीप नहीं जाना है। आर्टिकल 76 जाना, हालांकि लाइन से 1, 2, 3, 4, 5 तक है, ठीक। पहला, उसको नियुक्त कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। अपने मन से करेगा क्या, नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। मैं बता दिया था पहले भी कि जो काम उसका स्वयं की है वो अलग से मेंशन, उसको अलग से याद करना, उसके अलावा जो बचता है वो सब मंत्रिपरिषद की सलाह पे, ठीक है। तो ये बोला जैसे ट्रू फॉल्स अलग करते थे, अलग से स्वयं की शक्ति याद कर लो, बाकी जो भी बच्चा अगर नहीं भी पढ़े, अगर इसको मैं यहाँ पे नहीं भी बताया, कहीं पे भी मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं बोला है ना, तो मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं बोला, इसका ये मतलब नहीं कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर नहीं करेगा। जहाँ स्वयं की शक्ति बता दिया उसको याद कर लो, बाकी जो भी काम बच रहे हैं मंत्रिपरिषद की सलाह से। क्यों, मंत्रिपरिषद ही तो सरकार है, भारत सरकार, ठीक है, वही अपने हिसाब से नियुक्त करेगा, तो राष्ट्रपति को अधिकार नहीं रहता, मतलब अपने मन से चुनने का, मंत्रिपरिषद करता है, ठीक है। तो पहला नियुक्त कौन करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। किसको नियुक्त करेगा, उसका क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, क्वालिफिकेशन रहना चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का, सुप्रीम कोर्ट का। और जस्ट आप महाधिवक्ता पढ़ोगे, एडवोकेट जनरल, तो उसमें राज्य वाला पॉइंट आ जाता है, मतलब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट बनने का। फिलहाल वापस आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज हो ऐसा नहीं, जज बनने की योग्यता रखता हूँ, ठीक है, इतना क्लियर। सबसे सर्वोच्च विधि अधिकारी, सुप्रीम लॉ ऑफिसर कौन, महान्यायवादी, ठीक है। क्या काम रहेगा, तो कानून संबंधी सारे पॉइंट्स पे ये काम करेगा, उसका कर्तव्य होगा। जो राष्ट्रपति उसको बोले कि ये मैटर देखना है, हाँ देखेगा, सलाह मांगे तो सलाह देगा, ठीक है, ये काम जो राष्ट्रपति उसको बोलेगा, ठीक। फिर एक पॉइंट और देखे थे कि इसको सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। ये एग्जैक्ट मेरे को इसका कीवर्ड नहीं मालूम, सुनवाई मतलब कैसे टाइप का सुनवाई, मैं प्रैक्टिकल देखा हूँ, बस ये मालूम है कि किसी भी कोर्ट में जाके एंट्री मार सकता है, ठीक है,
एंट्री कर सकता है कहीं भी कोर्ट में, और डिटेल में उसका सुनवाई कैसे सुनाई रहता है पता नहीं, ठीक किसी लॉयर से पूछ के बता दूंगा। बाकी आगे कार्यकाल कितना, टेन्योर कोई टेन्योर नहीं है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रसाद पर्यंत तक रहेगा जब तक उसका मन करे। अभी कौन है वर्तमान में? वेणुगोपाल, पता नहीं, ध्यान नहीं आया। सर्च मार लेता हूँ। कैग तो वो है मुर्मू, है ना, मुर्मू ही है। देख लेते ना तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है, ठीक है, लिख लो पॉइंट। वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, ठीक है, के वेणुगोपाल। अभी के वेणुगोपाल याद कब से पढ़ते हैं, 2017-18 एग्जाम दिया था तब से वो के वेणुगोपाल नाम याद है, और अभी तक है। क्यों किया है पता है? 2014 में किसकी सरकार बन के आई? बीजेपी सरकार बनी, तो फिर के वेणुगोपाल उस टाइम से हैं। अब ये 2020 में इनका 2020 में फिर से अपॉइंट किए, ठीक है, फिर से अपॉइंट किए किसके द्वारा? रामनाथ कोविंद द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट थे, फिर से अपॉइंट किए। आगे लिखिए। सैलरी क्या बोला था? जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, है ना। और क्या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सदन के दोनों कार्रवाई में भाग लेता है लेकिन वोट नहीं कर सकता? मान्यवती, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल में दिया? इसका आर्टिकल याद रख लेना, आर्टिकल 88, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, महाअधिवक्ता ऑब्लिक एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, तो लिखना डैश करके नीचे पॉइंट लिखना, आर्टिकल 165 उसको याद करना है, ठीक। आर्टिकल 165 कुछ नहीं, आगे चल के मैं ना वो बता दूंगा। जैसे 89 और 90 का एक कंसेप्ट है, मतलब इधर के कुछ आर्टिकल्स याद है ना, जैसे भाग 5 तक के कुछ आर्टिकल्स याद हैं, तो 89 जोड़ोगे और 90 जोड़ोगे तो आगे वाले आर्टिकल्स मिल जाते हैं। जैसे राज्य केंद्रीय स्तर पर महान्यायवादी है, इसमें 90 जोड़ो कितना आएगा? 89 जोड़ो कितना आएगा? 165 आएगा। 76 में 89 जोड़ोगे, 90 जोड़ोगे 166 पहुंचेगा, एक कम कर दो 89, 165 पहुंचेगा। तो 165 में जहाँ पे वहाँ केंद्रीय स्तर पर महान्यायवादी था, यहाँ राज्य स्तर पर महाधिवक्ता है, ठीक है। तो 89 और 90 एक साथ रूल बता दूंगा, फिलहाल डायरेक्ट याद रखना 165, ठीक है। लिखिए 165 डैश करके, हर राज्य का राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है, हर राज्य का राज्यपाल हाई कोर्ट के जज बनने, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड किसी व्यक्ति को उस राज्य का एडवोकेट जनरल बनाएगा, उस राज्य का एडवोकेट जनरल बनाएगा, ठीक है, एडवोकेट जनरल। अभी हर राज्य के लिए अलग अलग रहेंगे, ठीक। अब जो राज्य की सरकार है अब ये काम करेगा जैसे वो भारत सरकार को करता था, ऐसी राज्य सरकार को करेगा, ठीक है। तो इसको सारे पॉइंट्स ना बस वो लिख लेगा, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल आ जाएगा, बाकी सारे पॉइंट सेम है। तो क्या पॉइंट सेम है? जिससे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता था, ये राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत। उसका सैलरी कौन डिसाइड करेगा, निर्धारित करेगा राष्ट्रपति, तो इसका राज्यपाल, ठीक है। सारे पॉइंट्स उसी के जैसे वो अच्छा, जैसे भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन? महान्यायवादी। ऐसे राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, सर्वोच्च मतलब प्रथम भी वही हो गया। जैसे भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को बुलाता है।
वैसे ये भी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी हो गया, ठीक है, यह सर्वोच्च विधि अधिकारी राज्य सरकार को। तो बस राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल वर्ड सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है, तो उस पॉइंट के लिए कीजिए राज्यपाल, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल आ जाएगा, बाकी सारे पॉइंट सेम है। अब देखिए, जैसे एडवोकेट जनरल के अंतर्गत और सॉलिसिटर जनरल भी आते हैं, हिंदी में भी सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं, अंग्रेजी में भी सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, और काम को थोड़ा सा, अब अकेले कितना काम संभालेगा, ठीक है, तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं लोग, ठीक है, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, लिखना नहीं है, बस बता दे रहा हूँ सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। अब कोई केस पे केस किया जा रहा है तो एक ही एजेंसी नहीं संभल रहा है, काम बढ़ गया, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, वो भी इन्हीं लोग का जैसे काम रहता है और कुछ नहीं, बाकी इसका अलग से आर्टिकल मेंशन नहीं है, ठीक, ये याद हुआ, इतना देखिए।